मुझे लगा कि कोई है। यहाँ तो कोई नहीं है। सरोज, तुम नियति में विश्वास करती हो? नियति पे कौन विश्वास नहीं करता? मेरी नियति ही मुझे खींच के ले गई थी इब्राहिमपुर, उसके पास। ये आप क्या सोच रहे हैं? जरूर आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। बहुत रात हो गई है, अब आप सो जाइए। आराम से। डॉक्टर बाबू कह रहे थे कि 2-3 दिन आराम करने से ही घाव भर जाएंगे। सरोज, मैंने निश्चय किया है कि अपनी संतान को एक कौड़ी भी पुश्तैनी संपत्ति नहीं दूंगा। यह सब पाप का पैसा है। जितने दिन वो छोटे रहेंगे उन्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, जितना जी चाहे पढ़े, जितना जी चाहे। लेकिन एक बार बड़े हो जाएंगे तो उन्हें अपना जीवन खुद ही संवारना होगा। तुम्हें सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है ना, लेकिन देखना, एक दिन तुम यही बात स्वाभाविक पाओगी। ठीक है, पहले आने तो दीजिए, फिर उसके बारे में सोच लेना। रात बहुत हो चुकी है, अब आप सो जाइए। छुटकू भैया। नहीं नहीं, लेटा रहे। ये सब तुमने क्या किया छुटकू? आप भी ये आशीर्वचन कब तक सुनाएंगे भैया? जितनी बार तुम ऐसी बेवकूफी करोगे। आपने भी तो इतना कुछ किया है भैया। मैंने जो भी कुछ किया वो तो अपने आप हो गया छुटकू, लेकिन तू जानबूझकर अपने सर पे जंजाल लेता रहता है। भैया, हम एक और नया जंजाल अपने सर पर लेने जा रहे हैं। किस तरह का जंजाल? भैया, एक बहुत बड़ी भूल हो रही है भैया। शहर में स्कूल कॉलेज खोलकर क्या फायदा? यहां तो केवल क्लर्क पैदा हो रहे हैं भैया। स्कूल कॉलेज की जरूरत तो गांव में है भैया। किसानों को शिक्षित करना होगा। बात तो सही है, और तुमने सोचा है तो हो ही जाएगा, लेकिन पहले तुम तो ठीक हो लो। बहुत देर हो गई भैया, कितना काम पड़ा है। जब तक हम सही ढंग से गांव वालों को, किसानों को खेती करना नहीं सिखाएंगे, तब ये क्या हो रहा है? नमस्ते डॉक्टर। बाहर से भाषण सुनाई पड़ रहा है, ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं डॉक्टर, मैं और भैया एक प्लान बना रहे हैं डॉक्टर। आशा है बीमारी बढ़ाने का प्लान तो नहीं चल रहा होगा। नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, अभी तो बहुत काम करने हैं मुझे। मुझे अगली शताब्दी देखनी है डॉक्टर। हो सकता है हमारी इस पृथ्वी का नक्शा ही बदल जाए। नवीन बाबू, अगली शताब्दी के आने में मात्र 40 साल और बाकी हैं। थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो वो भी देख लेंगे आप। लेकिन जब तक घाव नहीं सूखता है तब तक ये सभा समिति यहां नहीं चलेगी। आपसे कह रहा हूं गंगा बाबू, आप प्लीज बाहर जाइए। जी डॉक्टर।
डॉक्टर, मैं ठीक हो जाऊंगा ना डॉक्टर? खुद प्रयास न करने से मर जाने के लक्षण तो मैं देख नहीं रहा हूं। थैंक यू डॉक्टर। कम ऑन। भाभी, आपको एक सामान देना था। क्या है? नवीनदा वहां एक डायरी लिख रहे थे जो मेरे सामान के साथ चला गया था। वैसे इसमें लिखा तो बहुत कम है, मगर बहुत मूल्यवान है। अच्छा भाभी, मैं चलूं? अच्छा। ओ माँ, आप यहाँ? आप उठकर क्यों आए? हे भगवान, देखिए तो क्या हुआ? इतना सारा खून। चलिए अपने घर में चलिए। ये तो मेरी नियति है भाभी। नियति न और कुछ। आप क्या हर समय अपने सपने में रहते हैं? चलिए, संभल के देखिए, संभल के। आइए, लेट जाइए। आहिस्ता। कहाँ चली गई थी इतनी देर? इनके लिए दूध लाने गई थी दीदी। वो अकेला छोड़ के जाते हैं क्या? जा, जल्दी जा। उनको बोल डॉक्टर को बुलाने के लिए।
खड़ी क्या है, जा। सब्र कीजिए, डॉक्टर आते ही होंगे। ये क्या मेरा खून है भाभी? देखिए मत, अभी डॉक्टर साहब आते ही होंगे। इन खून के हाथ से तो हम सब कर सकते हैं। न्याय, अन्याय, पाप पुण्य, सबसे ऊपर हैं आप। ऐसा कैसे संभव है? एक आदमी, इतनी प्राण शक्ति। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा तो मन कहता है कि वह इस क्राइसिस को भी पार कर लेगा। डॉक्टर, इसके शरीर में तो खून ही नहीं बचा है। तो फिर? एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, अगर आप चाहें तो डॉक्टर मैकमिलन को बुला सकता हूं। डॉक्टर मैकमिलन भी, इनफैक्ट, there's no hope. हे त्रिलोकेश्वर, हे करुणामय, मेरे जीवन के बदले उसे जीवन दान दे दे। सिर्फ एक बार जीवन दान दे दे माँ, सिर्फ एक बार जीवन दान दे दे। हे माँ। अपने आप को संभालो। इस तरह रोने से थोड़ी संसार चलता है। अब मेरे लिए इस संसार में रह क्या गया है? मेरे लिए तो चारों तरफ अंधेरा छा गया है। ये सब तो इसकी लीला है। इस घर में एक नया चिराग आने वाला है, उसका ख्याल करो। बहू को अकेला मत छोड़ो, उसे संभालो। मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता, वो नन्ही सी जान। हे भगवान, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो भगवान, मुझे शक्ति दो। बिंबो, इतनी कमजोर मत बनो। मेरी ओर देखो, एक के बाद एक सब छोड़कर चले गए मुझे, फिर भी मैं जिंदा हूं। सिर्फ एक ही आस पर कि एक दिन फिर से इस घर में बच्चों की किलकारी सुनूंगा। हे भगवान, मुझे शक्ति दे। ना सरोज, नहीं, क्यों रोते नहीं सरोज?
जी भर के देख ले उन्हें। कुछ कहना चाहते हैं आप? उन्हें बुलाऊं? सरोज, सुनिए। क्या हुआ? क्या हुआ? दीदी, दीदी। सुनिए, छुटकू आपको बुला रहे हैं। चलिए तो। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उनकी हालत। चलिए। दीदी, दीदी। क्या हो गया छुटकू? छुटकू, छुटकू, बोल छुटकू। ये सब संपत्ति पाप है चाचा। हाँ छुटकू, तू ठीक हो जा, उसके बाद अपने हाथों से सब कुछ लुटा देना है। चाचा, प्रॉपर्टी इज क्राइम, प्रॉपर्टी इज थेफ्ट। जिसकी है दे दीजिए। उसके बाद अपने हाथों से सब कुछ लुटा देना है, सब कुछ लुटाना है छुटकू, सब कुछ लुटा देना है। तू ठीक हो जा, छुटकू, इसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं तुमने, कौन करेगा है सब? तू क्या हमको अपने हुक्म का गुलाम समझ रहा है? और तू हुक्म देगा मुझे? तू बोल ना, बड़ा कौन है, मैं कि तू? अब तू जाएगा कहां? मुझे छोड़ के तू जाएगा कहां? अगली शती में, अगली शताब्दी में? बड़े बड़े भाषण देता है, ये करना है, वो करना है। कौन करेगा ये सब? कौन करेगा? ये सब तो तुझे ही करना है छुटकू, अपने हाथों से ये सब तुझे ही करना है। तू यहां से कहीं नहीं जा सकता छुटकू, कहीं नहीं जा सकता। तू यहां से नहीं जा सकता छुटकू, नहीं। शोक मत मनाओ, इसे प्रणाम करो।
युगांतर।